मैं वागीश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद वागीश में। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्लास 9th CBSE मैथ्स फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा था। पार्ट 2 में पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो इससे पहले देख लेते हैं रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। दोस्तों, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल को कहते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल भी हमारा रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं और कौन कौन से इरेशनल नंबर होते हैं। तो 0.375 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 0.375 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या 3.275 ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 0.3333 अप टू इन्फिनिटी ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है, देखिए इनफाइनाइट तक जा रहा है और रिपीट हो रही है, वैल्यू 3333 बार बार आ रही है। तो ये वैल्यू कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। दूसरा होगा 0.16666 अप टू इन्फिनिटी, यह है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। 0.272727 अप टू इन्फिनिटी ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये इस तरीके के नंबर जो हैं बच्चों रेशनल नंबर कहलाते हैं। इनको मैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है इनको डेसिमल फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मैंने पार्ट 1 में बताया था। अब देखते हैं इरेशनल नंबर कौन सा होता है। दोस्तों, इरेशनल नंबर होता है जैसे √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा। ये नंबर जो है वो कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जिसमें पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके के नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसमें, जिसकी वैल्यू जो है ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है। इसका एक्सपेंशन मैंने पार्ट 1 में दिया है। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको पार्ट 1 जरूर देखें दोस्तों, जिससे पार्ट 2 समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर देखिए, तब जो है पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ तो मैं एग्जाम्पल्स बता दे रहा हूं कि ये इसके एग्जाम्पल हैं रेशनल नंबर के और ये इरेशनल नंबर के। इन्हीं नंबर को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कौन सा है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर, ये नंबर ले लेते हैं 3.275 ऑन नंबर लाइन। इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख रहे होंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और इसमें 3 जो है वो कौन सी वैल्यू है और 0.275 कौन सी, ये इंटीग्रल पार्ट है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। और ये वाली वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, यहां पे देखिए इंटीग्रल पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वैल्यू जो है 3 से ज्यादा है। अगर 3 से ज्यादा है
तो कितनी ज्यादा है, देखिए डेसिमल के बाद की जितनी भी वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, मतलब ये पूरा 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे जो 3 और 4 के बीच में आ रहा हो, जैसे ये नंबर 3 और ये 4, एक नंबर लाइन ड्रा किया 3 और 4 की। अब इस नंबर लाइन को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया दोस्तों। तो अब इस पे नंबरिंग कर देंगे, ये 3 है तो ये कितना होगा, 3 यहाँ पे है 4 यहाँ पे, तो इसका मतलब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट जो होंगे वो आ जाएंगे। तो क्या होगा, 3.1 हो जाएगा, 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, आफ्टर दैट 4। अब यहाँ पे ये आपने देखा कि इसको मैंने नंबरिंग कर दी है। तो अब नंबरिंग में यहाँ पे देखेंगे ये 2 डिजिट 3.2, 3.2 कहाँ मिल रहा है मुझे, 3.2 ये है यहाँ पे, इस 3.2 को मार्क करेंगे और इसके बाद में 7.5 है, इसका मतलब इसके आगे आ रहा होगा नंबर, और ये 3.3 से कम है, ये वैल्यू 3.3 से कम है और 3.2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये इस दोनों पॉइंट के बीच में ये नंबर आएगा। तो इसको जो है हम फिर से एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, जहां पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे 3.2 और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे 3.3, और इसको हम यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देंगे, इस नंबर को यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में इस नंबर लाइन को 10 इक्वल पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे। तो 10 इक्वल पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ दोस्तों 3.2 है तो ये क्या होगा, 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29, आफ्टर दैट 3.3। अब यहाँ पे ये इतनी वैल्यू देखेंगे, 3.27, 3.27 कहाँ पे है, 3.27 यहाँ पे है, और इसके आगे वाली वैल्यू कौन सी है, 3.8, इसका मतलब ये वैल्यू इसके बीच में आ रही होगी। तो इस नंबर को फिर से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 3.28 और ये हो जाएगा 3.27, इसको मैं शो कर देता हूं इस तरीके से। तो अब देखिए इस नंबर लाइन को फिर से 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब फिर इसकी नंबरिंग करेंगे, 3.27 है तो यह क्या होगा, 3.271 3.272 3.273 3.274 3.275 3.276, ये वाला नंबर होगा 3.277, ये नंबर हो जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं 3.278, और ये हो जाएगा 3.279, आफ्टर दैट 3.28 हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर जो रिप्रेजेंट करना था 3.275 रिप्रेजेंट करना था, तो हम यहाँ पे देखें क्या मिल गया है,
3.275 ये नंबर है, इसी को मुझे रिप्रेजेंट करना था, तो ये मार्क कर देंगे यहाँ पे और इसको हाईलाइट कर देंगे, जिससे एग्जामिनर को या स्कूल में एग्जाम में पता चल जाए कि ये नंबर मार्क किया गया है। तो आई थिंक ये दोस्तों समझ में आ गया होगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अगला हम लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर को, देखते हैं कि कैसे लोकेट किया जाता है। क्वेश्चन अगला है 0.3333 अप टू इन्फिनिटी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 बार, और अगर इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या होगी, इसकी वैल्यू 1/3 होगी। तो इसकी 0.333 अप टू इन्फिनिटी, इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 होगा। और ये बार हटा के फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, ये हमारा पार्ट 3 में आएगा, तो उसमें हम इसको समझाएंगे। अभी यहाँ पे ये समझिए कि इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करना है अभी मुझे केवल ये बताना है, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगा कि बार को हटा के हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पे डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है, और इंटीग्रल वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में ये नंबर होगा हमारा। तो एक नंबर लाइन लेते हैं जिसमें 0 और 1 ये रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहां पे दोस्तों डिनोमिनेटर में कितने भाग हैं, 3, डिनोमिनेटर में 3 है, तो इस नंबर लाइन को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और कितना लेना है, 1 लेना है, तो ये हम 1 पार्ट ले लेंगे, तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 0.3333, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 0.1666 अप टू इन्फिनिटी। दोस्तों इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 0.16 बार, और इसका फ्रैक्शन होगा 1/6। अब यहां पर भी देखिए इंटीग्रल वैल्यू 0 है और पॉइंट के बाद में वैल्यू है, तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 1 से कम होगी, और ये 0 से 1 के बीच में आएगा। तो यहां पर भी एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, जो 0 होगा, 1 होगा, और इसमें देखिए कितने पार्ट करने हैं, 6 पार्ट इसका करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितना लेना है, 1 लेना है। तो ये पहला पॉइंट जो है ये हमारा जो है 1/6 होगा, या इसको लिख सकते हैं 0.1666 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो आई थिंक दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला भी समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.272727 अप टू इन्फिनिटी। अगर इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.27 बार, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/11 होगी, ठीक है। तो अब यहां पे देखो ये भी 0 और 1 के बीच में नंबर है, तो एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे 0 से लेके और 1 तक, और इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये, और इसमें कितना लेना है, 3, 1 2 3 मीन्स ये वाली वैल्यू होगी हमारी, तो ये होगा 3/11। तो ये हमारा पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.272727 अप टू इन्फिनिटी, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
लोकेटिंग इरेशनल नंबर। अब देखते हैं इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करते हैं। क्वेश्चन आता है लोकेटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर अभी हमने देखा कौन से होते हैं, √2 होता है। मान लो √2 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा अ नंबर लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ओ। मतलब एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे जिसमें मार्क करेंगे किसी पॉइंट को ओ, विच इज रिप्रेजेंटिंग 0। मतलब जो 0 रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक नंबर लाइन ले लिया, यहां पर देखो 0 1 2 3 ये हो गया, यहाँ होगा -1 -2, यहाँ होगा -3। ये हमारी नंबर लाइन है। इसमें मैंने कहा कि 0 जहां पे है उसको हम किससे, ओ से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो इसको ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें एक यूनिट ले लेंगे जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एक यूनिट इसके आगे 0 से 1 तक, 0 को ओ से रिप्रेजेंट करा और 1 को ए से रिप्रेजेंट करा, और ए पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये भी हमारा 1 यूनिट होगा। तो ये जो हमारा ओ से ए की वैल्यू है, देखो 0 से 1 हो रहा है, इसका मतलब इसके बीच की वैल्यू क्या है, ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया, और इस पॉइंट को जो 1 यूनिट आ रहा है इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देंगे और ओ से बी को मिला देंगे। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई डाउट है नहीं। तो अब देखिए यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ओ ए बी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पहले देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। मान लो ए बी सी है और ये परपेंडिकुलर है, तो जो नीचे होता है इसको हम कहते हैं बेस, और ये इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और इस लाइन को, स्लैंट लाइन को कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब इसमें देखो बेस को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, परपेंडिकुलर को पी से और हाइपोटेन्यूस को एस से। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी का इम्प्लीमेंट हम यहां करेंगे। देखिए ये 1 यूनिट है और 1 यूनिट ये है, तो ये कितना हो जाएगा, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखो कैसे, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए कितना है, ओ ए 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, ए बी भी 1 है, देख रहे हैं 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। तो ओ बी स्क्वायर 2 है तो ओ बी इक्वल टू क्या होगा, √2 होगा। यहाँ दोस्तों प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस √2 आता है, लेकिन हम केवल ओ बी इक्वल टू क्या लेंगे, प्लस √2 लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ को निगेटिव कंसिडर नहीं किया जाता है, तो इसलिए निगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ओ बी इक्वल टू √2 आ गया, यानी यहां से और यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। कोई डाउट है यहां तक नहीं। अब अगर ये √2 मुझे मिल गया है
तो अब यहां से एक सर्कल ड्रा करेंगे। ड्रा अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ बी को रेडियस एज्यूम करके सेंटर ओ से एक सर्कल ड्रा करेंगे जो इस नंबर लाइन को कहीं पे कट कर रही होगी। ये रेडियस एज्यूम करेंगे और ये सेंटर होगा। तो अगर हम ऐसे ड्रा करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे कुछ कट करेगा। तो ये जो कट कर रहा होगा ये पॉइंट देखो, अगर ये रेडियस है और ये सेंटर है हमारा, तो अगर यहाँ सर्कल बनाएंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों रेडियस होगी, क्योंकि ओ बी इक्वल टू ओ, इसको हम मान लेते हैं सी, मान लेते हैं इस पॉइंट को ओ सी। ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई हो जाएगा, रेडियाई, तो इसलिए दोनों बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे तो ये वैल्यू कितनी है, √2 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोस्तों अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है, √3 को तब कैसे करेंगे। अब इसमें एक चीज ये समझ लेते हैं कि जैसे जो √2 रिप्रेजेंट करना था, तो इसमें इसको हम क्या लिखेंगे, √2 अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब कि √2 - 1, एक माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, √1 होगी, और √1 की वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 जो है इसको हम 1 एज्यूम इसीलिए किए थे। समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है, √3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, √3 - 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यानी नीचे जो बेस लेना है वो कितना लेना है, नंबर लाइन पे अब मुझे कितना लेना है, √2 लेना है। ठीक है, यहां देखो ये √2 इतना होगा, तो ये इतना पार्ट लेना है। अब यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है मुझे। जैसे फिर से मैं दूसरे फिगर में बताता हूं कि जैसे एक नंबर लाइन ये है हमारी, यहां पे O पॉइंट है, ये 1 था, ये 2 था, यहां पे हमारा √2 आ रहा है, मिल रहा है यहाँ पे √2। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे होंगे ऐसे बना हुआ है, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। ये नंबर लाइन जो है, अब यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कितना, 1 यूनिट, और O से इसको हमने C एज्यूम किया था तो इसको हम D ले लेंगे, तो OD मिला देंगे। तो अब यहां पे एक ट्रायंगल मिल रहा है, राइट ट्रायंगल, ODC। इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां देखो हाइपोटेनियस कितना है, OD है, तो OD² इक्वल टू बेस कितना है, यहां से यहां तक √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट है, 1², ये हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और प्लस 1 इक्वल टू 3। तो OD² इक्वल टू 3, देन OD इक्वल टू √3। ये समझ में आ गया होगा। अब O को सेंटर एज्यूम करते हुए, OD को रेडियस लेते हुए हम यहाँ पे फिर से एक सर्कल ड्रा करेंगे, तो वो इस तरीके से बनेगी। तो ये जो यहाँ पे कट कर रहा है ये हमारी वैल्यू क्या होगी, √3 होगी, √3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम E से रिप्रेजेंट कर देंगे। और फिर अगर आगे फर्दर और नंबर निकालने हैं, जैसे √4 निकालना है, √5 निकालना है, √4 तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अगर 5 निकालना है तो ऐसे ही निकालते चले जाएंगे, पहले √2 की वैल्यू, √4 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ये निकालेंगे। अब यहाँ देखो ये 1 यूनिट फिर ले लिया, और फिर उसके बाद में इसको यहां से ड्रा कर देंगे, और E यहाँ लिया था तो इसको F मान लेंगे।
तो अब ई एफ मान ले रहे हैं, तो यहां देखो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन सा मिल रहा है, राइट ट्रायंगल ओ एफ ई, ओ एफ ई, इस राइट ट्रायंगल में ओ ई कितना है, ओ से ई तक कितना है, √3 है, और ई से एफ कितना है, 1 यूनिट एज्यूम किया है, ई एफ जो है 1 यूनिट लिया है। तो ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ ई स्क्वायर और प्लस ई एफ स्क्वायर। ओ ई है √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, देन ओ एफ इक्वल टू √4 इक्वल टू 2। ओ एफ कितना आ गया, 2 आ गया। तो जब इसको रेडियस ज्यूम करके हम यहाँ पे ये ड्रा करेंगे, तो ये वैल्यू जो आ रही है ये क्या मिलेगी, 2 मिल जाएगी हमें, क्या होगा 2। अब फर्दर ऐसे जब ये 2 हो गया, अब मान लो √5 रिप्रेजेंट करना है, √5 रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने क्या कहा 5 - 1 इक्वल टू √4। अब बेस कितना लेना है, √4 इक्वल टू 2। अब यहां तक √2 लेना है। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे 1 यूनिट ड्रा करेंगे, 1 यूनिट ये ले लेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम यहां से यहां मिला देंगे। जब यहां से यहां तक मिलाएंगे, इसको ई एफ, इसको हम ले लेंगे जी, और ये हो जाएगा एच, जी एच। और उसके बाद में इसको रेडियस जूम करके ये रेडियस मान लेंगे और ये सेंटर रहेगा। फिर यहाँ एक लाइन ड्रा करेंगे, तो ये जो पॉइंट मिल रहा होगा ये क्या होगा, √5 हो रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, √2, √3, √5 आई थिंक समझ गए होंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइएगा मुझे कमेंट करके प्लीज़, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।